डायरी पे लिखो। शुरुआत में आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आएगा, आपको ये माइंड में आएगा मैं क्यों लिखूं, ये होगा कि नहीं होगा, सब कुछ छोड़ो, 2 मिनट के लिए भूल जाओ, 1 दिन के लिए भूल जाओ। आप पहले डायरी पेन को ले लो और आप आपका जो भी ड्रीम है, वो ड्रीम जो आप बचपन से देखते हुए आ रहे हो, बचपन में जो चीज, बचपन में हम लोग क्या क्या ड्रीम देखते थे, अनाप शनाप ड्रीम देखते थे। ये सुनो, कभी मर्सिडीज कार के ड्रीम देखते थे, कभी फ्लाइट का ड्रीम देखते थे कि एरोप्लेन आ जाएगा, ये मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, ऐसे अनाप शनाप बहुत कुछ हम लोग ड्रीम देखते थे जब बचपन होता है। लेकिन होता क्या है, जब धीरे धीरे बड़ा होते हैं हम सब लोग, उसी टाइम पे क्या होता है, वास्तव जो है उस चीज को हम लोगों के साथ परिचित होता है, और उस टाइम हमको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं तो आमिर घर के लड़का नहीं हूँ, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, तो मेरा ये पॉसिबल नहीं है। मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ, पहले तो दोस्तों आप आपके दिमाग से सारा कुछ हटाओ। आपने एक ऐसा इंडस्ट्री में आ चुके हो जिससे आपका जीत निश्चित है, तो उसमें आपको जो भी माइंड में बचपन से जो जो ड्रीम आपने देखा है, सीरियल बाय सीरियल आप वो सारे ड्रीम लिखो, सारे ड्रीम आप लिखो, जो भी आपका जरूरत है, जो भी आपका चाहत है, जो आपको नीड है, उसको भी लिखो। सबसे पहले दोस्तों मैंने इस बिजनेस को चालू किया था, इसके कारण सबसे पहला रीजन मेरा ये था, मेरा एक नीड था। 30 लाख का कर्जा मेरा मार्केट में हो गया था, ये मेरा सबसे पहले उस टाइम सीरियस नीड था। जैसी भी हो इस नीड को हमको मार्केट से ये जो कर्जा है इसको चुकाना है, ये मेरा उस टाइम सबसे बड़ा नीड था। क्या आपका ऐसा नीड है? पहले आप सोचो, अगर आपकी भी ऐसा कुछ नीड है जो अभी चाहिए, अगर आपकी बच्ची जो है आपसे कब से एक मोबाइल मांग रहा है, अभी ऑनलाइन का युग हो चुका है, मोबाइल मांग रहा है आपसे, उसका पढ़ा लिखाई के लिए एक मोबाइल चाहिए, आप नहीं दे पा रहे हो, ये आपका नीड है। आज आप जो घर पे बैठे हो, उस घर से वर्षे के टाइम पे आपका बारिश होता है और उस बारिश आपके घर में होता है, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप लिखो, उसको ठीक करना, ये आपका नीड है। आप एक बाइक खरीदना चाहते हो, नहीं खरीद पा रहे हो, आप एक 4 व्हीलर कार चाहिए, वो नहीं खरीद पा रहे हो, आप देश विदेश घूमना चाह रहे हो, वो नहीं पा रहे हो, तो जो भी सपना है या जो भी नीड है, सबसे पहले आपको उसको डायरी पे लिखना है। ये डेफिनेटली लिखना है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। अगर आप इस इंडस्ट्री में बड़ा कुछ करना है तो ये रीजन आप पहले क्लियर करो, आपका जो भी ड्रीम है इसको आप लिख लो, और उसके बाद आपको करना क्या है, जो भी ड्रीम आपने लिखा है पूरे डायरी भर भर के लिखो, भर भर के लिखो, भर भर के लिखो, भर भर के लिखो, जो भी आपकी मन में है। लिखने के टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम आएगा, आप ये सोचोगे कि मेरे पास तो अभी ज्यादा पैसा नहीं है, मैं ऑल्टो से तो अभी 500 भी नहीं कमाया हूँ, मैं ऑल्टो से अभी स्टार्ट किया हूँ, मेरा जो बैक प्रोफेशन उससे तो मेरा ऑलरेडी कर्जा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। ऐसे बहुत सारी चीज आपके दिमाग में आएगा, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएगा, बहुत सारे नया लोग आपको बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं है, ये सारा कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आप पहले तो बिलीव करो, लिखो, सिंपल मैटर है, लिखो पहले। अगर आप लिखोगे तो होगा ना, अगर नहीं लिखोगे तो पॉसिबल कैसे होगा? आप पहले लिखो, एक बार बिलीव करके लिख लो। ओके, आपने लिख लिया, उसके बाद आपको करना क्या है, आपका जो ड्रीम है, इस ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना जरूरी है। ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना जरूरी है। जो भी चीज आपको इमीडिएट चाहिए, आप उसको एक गोल बनाओ, एक डेट दे दो। दोस्तों अगर सोचो कि आप लोगों ने एक ऐसा फुटबॉल मैच देखने जा रहे हो, ठीक है, जिस फुटबॉल मैच में ब्राजील और अर्जेंटीना की गेम हो रहा है, बहुत रोमांचक मैच है, पूरी गैलरी पूरा भर भर के लोग हैं, लेकिन सारे लोग शोर मचा रहे हैं, और दोनों टीम ऑलरेडी गेम खेलने के लिए उतर आए जमीन पे, माठ पे। तो रेफरी ने बांसुरी बजाया और खेला चालू हो गया। और अभी अर्जेंटीना की मेसी जो है, मेसी ने क्या किया, बॉल को उसी टाइम एक पास किया, फिर उसको ड्रिबल करते हुए तो सारे जितने भी डिफेंडर है, डिफेंडर को ड्रिबल कर दिया, गोलकीपर को ड्रिबल कर दिया, और ड्रिबल करने के बाद उनके पास अगर गोल पोस्ट नहीं है तो क्या होगा? गोल होगा? कभी पॉसिबल नहीं है ना। फिर ब्राजील की प्लेयर लेके बॉल जाएंगे तो गोल तो कभी नहीं होगा। अगर ऐसे परिस्थिति आ जाए तो गेम कोई देखेंगे, उसका कोई रिजल्ट आएगा क्या? ये इम्पॉसिबल मैटर है। ऐसे ही हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है, हम लोग ड्रीम बनाते या ड्रीम देखते, लेकिन उसको गोल नहीं बनाते, गोल में कन्वर्ट नहीं करते, कोई डेट नहीं देते, टाइम नहीं देते, उसको एक स्मार्ट लोग गोल नहीं बनाते। इसके कारण क्या होता है, हमारा जो लाइफ होता है वो भी फ्लॉप हो जाता है। उस मेरे ये जो लाइफ होता है, इस लाइफ को भी कोई देखना पसंद नहीं करेंगे, आप खुद भी नहीं पसंद करोगे अगर आपके ड्रीम में आप अगर गोल नहीं सेट नहीं करोगे। तो सबसे पहला जो है, आप ऑल्टोस पे आ चुके हो, आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है, आपको सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल बनाना है, जो अभी नीड है आपका। देखिए डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके हो, ऑल्टोस में काम कर रहे हो तो मिलेगा भाई सब कुछ, लेकिन सबसे पहले अभी आप देखो, आपकी जिंदगी में झांक के देखो, इमीडिएट जरूरत क्या है, जो आपको इमीडिएट नीड है। क्योंकि हमेशा ये सारे लीडर बोलता है कि सबसे पहला ईयर नेटवर्क मार्केटिंग में, पहला जो ईयर होता है, फर्स्ट ईयर होता है, उसमें आपका नीड जो होता है वो पूरा करो सबसे पहले।
तो जो नीड है उसको लिखो, एक के बाद एक लिखो। आपकी छत से पानी गिरता है, लिखो उसको रिपेयर करना है। आपको लैपटॉप चाहिए, लिखो उसको रिपेयर करना है। आपको काम करने के लिए एक बाइक चाहिए, लिखो आप एक को बाइक उसका रिक्वायरमेंट है। एक लैपटॉप चाहिए उसको लिखो, एक अच्छा सा पेन चाहिए उसको लिखो, ड्रेस कपड़ा चाहिए उसको भी लिखो, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसको आप लिखो। पहले 1 साल के अंदर आप एक शॉर्ट टर्म गोल बना लो, फिर आपको एक मिड टर्म गोल बनाना है, 3 साल के अंदर आपको क्या चाहिए। आप उसमें आपका कुछ ड्रीम बनाओ। आप एक सेंट्रो कार चाहिए या एक वर्ना कार चाहिए, 10 लाख 15 लाख की कार चाहिए, 20 लाख की कार चाहिए, जो भी आपका ड्रीम है थोड़ा सा उसको आप बाहर करो। उसके साथ साथ जो भी नीड है उसको आप बाहर करो, उसको आप लिख लो कि 3 साल के अंदर ये हमको चाहिए ही चाहिए, जैसी भी हो हमको इसको चाहिए। फिर 5 साल के अंदर आप लिखो, जितना बड़ा गोल लिख सकते हो, जितना बड़ा ड्रीम लिख सकते हो लिखो, आपको मिलेगा दोस्तों। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग जो भी चीज चाहते हैं वो मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। अगर आपने सोचोगे कि 1 साल के अंदर हमको एक लैपटॉप लेना है, या आपको एक 1 लाख की कार लेना है, या एक 5 लाख की एक गाड़ी लेना है, तो वो मिलेगा ना। अगर आप नहीं लिखते हो, टारगेट नहीं देते हो, तो आप भागो, कितना भागोगे, भागते रहोगे, मिलने वाला नहीं है। लेकिन आप ये टारगेट सेट करके आप आगे जाओगे तो आपका बिजनेस होगा। सोचो कैसा होगा अगर आपने 1 साल का एक टारगेट ले दिया, 1 साल के अंदर आपको 5 लाख इनकम चाहिए, 1 लाख इनकम चाहिए, तो आपको 6 महीने में कितना इनकम चाहिए, 3 महीने में कितना इनकम चाहिए, इस महीने आपको कितना इनकम चाहिए। तो आज आपको कैसे काम करना है वो टारगेट आपको मिलेगा। तो इसके कारण आपको एक शानदार ड्रीम एंड गोल सेट करना बहुत जरूरी है। तो ये आपको सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ने के तुरंत बाद ही आपने साइन किया, और उसके बाद 48 आवर्स के अंदर आप लिख लो कि आपको ये बिजनेस करना है। रीजन लिखो, ड्रीम लिखो, गोल लिखो। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ बात करता हूं। यूज द प्रोडक्ट्स फॉर योर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। हाँ दोस्तों, आपने बिजनेस करने आए हो ना, किस लिए आए हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, क्यों जुड़े हो? आपने तो बिजनेस में ही आए हो ना। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, उन्होंने सोचता है मैंने पहले प्रोडक्ट नहीं यूज करूंगा, मैं दूसरे को दूंगा, वो प्रोडक्ट यूज करेंगे, फिर उससे फीडबैक लूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। आपने बिजनेस करने के लिए आए तो सबसे पहला जो काम है, जुड़ने के तुरंत बाद ही यानी कि आपने साइन किया, और उसी के साथ साथ आपका जो ये आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको यूज करना चालू कर दो। सबसे पहला तो रीजन आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आपने आज तक अल्टोस का प्रोडक्ट यूज नहीं किया, आप बाहर किसी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करते हुए आए हो, तो आपको इसका डिफरेंस तो पता होना चाहिए कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है। यानी कि आपका एक सेटिस्फेक्शन तो चाहिए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो क्या होगा, आप तो बिजनेस नहीं करोगे। तो आपको सेटिस्फेक्शन के लिए और कॉन्फिडेंस के लिए प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। आपको एक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि ये सच्चा ऑल्टोस का मैंने पेस्ट यूज किया, बहुत बढ़िया है, ऑल्टोस का तुलसी यूज किया, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन। पहले आप खुद के अंदर से, आपका गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, आपने तुलसी पाउडर यूज किया, आपको अच्छा लगा, तो कैसा फील होगा, सेटिस्फेक्शन बहुत बढ़िया होगा कि नहीं होगा? ये बहुत डेफिनेटली हो सकता है। आपके दांतों में कोई दर्द है, आपने ऑल्टोस का पेस्ट यूज किया, आपको एक अच्छा सा सेटिस्फेक्शन आ गया। आपने कोई फेस वॉश यूज किया, आपको अच्छा लगा, आपने सेटिस्फेक्शन अच्छा हो गया। आपका कोई भी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, आपने यूज किया, आपको अच्छा लगा, तो आपका एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आएगा। जब तक किसी चीज के ऊपर हम लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, तब तक उस चीज में हम लोग आगे नहीं बढ़ते। दोस्तों, अगर आपने लाखों का इनकम करने के लिए इस बिजनेस में आए हो, तो प्लान में, प्रोडक्ट में आपको सेटिस्फेक्शन आना सबसे पहले जरूरी है, और इसी के कारण आपको करना है। बाद में आप सोचो करना है कि नहीं है, यूज करना है कि नहीं है। ऑल्टोस वाले की प्रोडक्ट तो इतना कॉन्फिडेंट है कि हम लोग पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो भी प्रोडक्ट यूज करेंगे उसका अच्छा सेटिस्फेक्शन आएगा। ओके, ये सुनो। और दूसरा जो है, आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए। अगर आपने प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो, सेटिस्फाइड आप नहीं होते, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? आप किसी को बताओगे कैसे? मैं तो हमेशा बताऊं कि तुलसी पाउडर क्या है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है। अगर आप लोग अभी आपका जो भी गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है सॉल्यूशन होगा। मैं इतना, जो भी लोग जो भी ऑल्टोस के लीडर प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो इतना कॉन्फिडेंस कहां से मिलता है? आपको क्या लगता है? वो लोग यूज नहीं करते, वो यूज करते हैं, इसलिए उसके अंदर में इतना कॉन्फिडेंस भर के होता है, वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है। तो दोस्तों, आपको तो बिजनेस ही करना है ना। आपने ज्वाइनिंग किया तो आपको तो बिजनेस आगे करना है। अगर आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए तो आपको प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, तो आप किसी व्यक्ति को सामने खड़ा होकर ये बोलोगे, भाई अल्टोस का तुलसी पाउडर तो कमाल का चीज है, ऑल्टोस का पेस्ट तो कमाल का चीज है। ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे? देखो सर, मैं आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस, मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। सोचो ऑल्टोस की तुलसी पाउडर, इतने जितने भी लोग हैं, ऑल्टोस की तुलसी पाउडर हर कोई यूज करता है कि नहीं करता है? सारे लोग करते हैं, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, सोचो कि मैं ग्लूकोसामाइन की अगर बात करूं,
ग्लूकोसामाइन आपने यूज नहीं किया या आपके पास अभी कोई रिजल्ट भी आपने अभी तक मार्केट में उसको नहीं दिया, तो क्या होगा, आप ऑल्टोस की तुलसी यूज किया, उसमें इतना कॉन्फिडेंस आपका होगा, क्या ग्लूकोसामाइन बेचने के टाइम उतना कॉन्फिडेंस आपको होगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति को ग्लूकोसामाइन दिए हो या आप खुद यूज किए हो, तो इसमें क्या होगा, आपको उससे अच्छा फीडबैक आएगा, फिर आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपने कॉन्फिडेंटली लोगों को बता पाओगे। तो दोस्तों, हमेशा प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। नॉट ओनली कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन, आपकी बिजनेस जो है, ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने के ऊपर यानी प्रोडक्ट बिकने के ऊपर डिपेंडेबल है। यानी कि जितना टर्नओवर होगा, आपसे शुरू होता है आपका बिजनेस, आपका टीम शुरू होता है आपसे, कंपनी ने आपको मालिक बना दिया, कंपनी ने आपको खुद प्रोडक्ट दे दिया, आप इस कंपनी का मालिक बन चुके हो, आप इस कंपनी का मालिक बन चुके हो, तो आपको क्या चीज के ऊपर ध्यान देना है, जितना ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में शेयर होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, जितना ज्यादा आपके माध्यम से प्रोडक्ट बिकेगा, उतना ज्यादा इनकम आपके घर में आएगा, उतना उसी प्रोडक्ट के टर्नओवर से आपके घर में इनकम आएगा। तो आपको और हमको सबको एक ही चीज में ध्यान देना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट यूज, और वो प्रोडक्ट कैसे आपके सारे टीम में यूज होंगे, इसके ऊपर हम लोगों की बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। चलिए नंबर थ्री, ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। बहुत सीरियस मैटर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब उनको उनके अपलाइन ये बोलते हैं, सर आपका जो भी लोग आप जान पहचाने उसको आप लिखो, ज्यादातर लोग यही गलती कर देते, उसका नाम नहीं लिखते। वो 5-10 लोगों की नाम जो है उसको जानते हैं, उसके दिमाग में रखता है, उससे क्या होता है, फिर 2-4 लोगों के पास वो पहुंचता है, 2-4 लोग मना कर देता है, तो पूरा नेगेटिव हो जाता है, पूरा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उनको उसी टाइम ये लगता है मेरे पास और लोग नहीं है। मैं तो 4 लोगों की बातें सोचा था, मैंने 1 2 3 4 इन 4 लोगों के बारे में मैंने सोचा था, और इन 4 लोगों में से 3 लोग रिजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग तो रिजेक्शन का बिजनेस है, आपको रिजेक्ट होना पड़ेगा, लेकिन पहले 3 ऐसे व्यक्ति जिन तीनों का नाम आपने सोचा है, तीनों ही रिजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? तो उस टाइम आपको लगे बेकार का बिजनेस है, फालतू बिजनेस है, कोई नहीं जुड़ता है। सच ऐसा हुआ दोस्तों। अगर आपने सोचो लगभग 100 200 300 लोगों की लिस्ट बना देते हो, अगर उनमें से 3 लोग मना कर दिया तो क्या है, 97 बचा है ना। अगर 10 लोग मना कर दिया है फिर भी क्या है, 90 लोग बचा है ना। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, मेरे पास तो लोग हैं ऑलरेडी, मेरे पास तो लोग हैं ऑलरेडी, 100 लोग हैं, 100 लोगों के पास जाना है। और अगर आप एक बार 100 लोगों को इनवाइट कर दिया, 100 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग और प्लान दिखा दिया, तो ये तो डेफिनेटली ऑल्टोस का जो प्लान है, उस प्लान में कम से कम 50 लोग तो जुड़ जाएंगे। अगर आप और भी अच्छा एजुकेशन लेते हो और भी अच्छा तरीके से दिखाते हो, तो 70 लोग जुड़ जाता है। ऑल्टोस के प्लान में इतना ताकत है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक लिस्ट तैयार करना है। आपको एक लिस्ट तैयार करो, जिन जिन लोगों को आप जानते हो, सबसे पहले आप मेमोरी जगह को यूज करो। आप जिनकी लोगों की नाम आपके मन में आ रहा है, वो सारी एक खाली पेज में डायरी पे लिख लो। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, उस डायरी पे सारे लोगों की, जितने लोगों के आपके नाम याद आ रहा है, वो सारे लोगों के नाम लिख लो। उसके बाद ऐसे बहुत सारे ट्रिक से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। आपकी मोबाइल से आप सारे लोगों के नाम लिख सकते हो। आप आपकी कभी शादी हुए थे, कोई ऑकेशन हुआ था, उसमें उसका एल्बम खोलो, उससे आपको बहुत सारे लोगों के नाम मिल जाएगा। आप कितने डॉक्टर को जानते हो, उसके नाम लिख लो। आप कितनी पार्लर को जानते हो, उसके नाम लिख लो। आप कितने प्लेयर को जानते हो, उसके नाम लिख लो। आप कितने जॉब होल्डर को जानते हो, उसके नाम लिख लो। इतने जितने सारे लोगों के आपको नाम पता है, उन सारे लोगों के नाम आपके डायरी पे लिखना है, सीधा लिखना है। ठीक है, कुछ नहीं सोचना है। उस टाइम एक चीज लिखने के टाइम आपको याद हमेशा रहना चाहिए कि प्री जज नहीं करना है। जब आप लोगों को नाम लिखोगे, उस टाइम आपको प्री जज नहीं करना है, ये करेंगे वो नहीं करेंगे ये सोचना नहीं है। आपको सीधा उनका नाम लिखना है तो लिखना है, क्योंकि ये रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, रूल्स ऑफ ऑल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, क्या आप ये मत सोचो ये बंदा करेंगे, इस बंदे के पास पैसा है ये करेंगे, इस बंदे के पास पैसा नहीं ये नहीं करेंगे, ऐसा सोचना नहीं है। सारे लोगों की नाम लिस्ट पे लिखना है। ज्यादातर टाइम लोग यही गलती कर देते थे, आफ्टर ज्वाइनिंग वो लिस्ट नहीं तैयार करते, वो सोच में पड़ जाते इसका नाम लिखूं क्या नहीं लिखूं। आपका काम है लिखना, पूरा नाम आपको लिखते जाना है। और उसके बाद आपका जो लिस्ट है वो आपके अपलाइन के साथ आप बातचीत करो, वो कैसे इनवाइट होगा, प्रोस्पेक्टिंग होगा, वो सारे आपके अपलाइन जो है वो आपको बता देंगे, वो आपको एक अच्छा सा नॉलेज दे देंगे कैसे। लेकिन आपका काम क्या है, आफ्टर ज्वाइनिंग लिस्ट तैयार करना। ओके, फिर सबमिट करना है आपकी अपलाइन के पास। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नॉलेज अबाउट योर बिजनेस। हाँ दोस्तों, आपने एक बिजनेस के लिए इस बिजनेस में ऑल्टोस में ज्वाइन कर चुके हैं, तो इस बिजनेस के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए। नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में अभी यूट्यूब में तो भरपूर इसके बारे में बताएं। हमारा ऑल्टोस एकेडमी भी ये सारे चीज के बारे में बहुत सारे नॉलेज आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसी किताबें, उससे भी आप नॉलेज ले सकते हो। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों करना है, इसका जो भी फैक्ट है इसको जानना है।
ये नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, इसको आपको जानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, इससे क्या मिल सकता है। ये सारा चीज आपको इसके बारे में नॉलेज लेना है, इसके रूल्स के बारे में नॉलेज लेना है, इसकी हिस्ट्री के बारे में नॉलेज लेना है। आपको ये भी देखना है कौन कौन लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो यानी कि नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में आपको पूरा जानकारी होनी चाहिए, आधा अधूरा जानकारी नहीं, पूरा जानकारी आपको लेना है, क्योंकि आपने ऐसा एक बिजनेस में आ चुके हो जिससे आपका लाइफ बन सकता है, आपके सारा ड्रीम पूरा हो सकता है। तो इस इंडस्ट्री के बारे में आपको 100% नॉलेज लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो सबसे पहला काम आपको करना ही करना होगा वो अबाउट कंपनी 3P, अबाउट कंपनी 3P, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, इसके बारे में जानकारी भरपूर लीजिए। आपने साइन किया उसके बाद ही आप तुरंत आपके अपलाइन से मांग लो, सर कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान लीजिए। यूट्यूब में ऐसे भरा पड़ा है अल्टोस की प्लान, अभी अल्टोस एकेडमी में हर रोज 8 बजे से प्लान होती है। अब उस जगह पे घुस के भी आप प्लान देख सकते हो, अब आपके अपलाइन के माध्यम से देख सकते हो, आप पीडीएफ बना के देख सकते हो, आप यूट्यूब में जाके अल्टोस की जो भी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान इसको जानो। प्रोफाइल में आपको सारा चीज देखना होगा, कंपनी कितने साल की कंपनी है, पुरानी है, प्रोडक्ट कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कंपनी किस जगह की है, ये सारी चीज के बारे में आपके प्रोफाइल पे जानकारी लेना चाहिए। आईडीए से कौन कौन सा सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है, इन सारी चीज को आपको पूरा नॉलेज लेना है। ये नॉलेज आपको लेके रखना है, क्योंकि आपको इसमें बाद में आपको काम आएगा। तो सबसे पहला इस काम को करना ही करना है। आप अगर इस बार देखो सर, आप जब छोटा था, आपने स्कूल ज्वाइन किए थे, उस टाइम हम लोग क्या करते थे, हम लोगों को टीचर बुक देते थे, स्कूल से बुक मिलता था, उस बुक को हम लोग रट्टा मारते थे, पूरा पढ़ते थे, उसके बाद पास होता था। ये सुनो, तो इस इंडस्ट्री में भी अगर सक्सेस होना है, पास होना है, तो आपको पढ़ना तो चाहिए ही चाहिए। और जिस कंपनी में, उस कंपनी के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। तो आपको कंपनी के हर प्रोफाइल के बारे में जानकारी लेना चाहिए। उसके बाद कंपनी की प्रोडक्ट, जो सारे प्रोडक्ट है, आप यूट्यूब में जाओगे, अल्टोस की किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप लिखोगे, आपके पास वो प्रोडक्ट आ जाएगा। किताब बहुत सारे है, सारे प्रोडक्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए। दिन में कम से कम एक दिन में आप 4 प्रोडक्ट की नॉलेज लो, हर प्रोडक्ट की नॉलेज आपके होने चाहिए। कितना प्रोडक्ट कंपनी में आज है, अल्टोस कितना सारे प्रोडक्ट बना रहा है, इन सारे प्रोडक्ट के बारे में आप देखो, जानकारी लो। उसके साथ साथ आप प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये सारी जानकारी आप ले लो। सबसे पहले क्या क्या बेनिफिट होता है अल्टोस के प्रोडक्ट से, ये सारे बेनिफिट आप ले लो। और लास्ट आपको जो चाहिए, अल्टोस का प्लान, बिजनेस प्लान जो है, इस प्लान के बारे में आपको पूरा जानकारी लेना है। कैसे कंपनी पैसा दे रही है, कितना परसेंटेज किस जगह पे दे रही है, कि क्या ये फॉर्मूला है, इन सारी चीज को आपको रट्टा मारना है, बार 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 इसके बारे में आपको जानकारी लेना चाहिए ही चाहिए। ये सुनो, आपको लेना है जरूर। ज्वाइनिंग हुआ, अगर आपने एक वीक के अंदर ये सारे प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, प्लान, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सारी चीज के बारे में अगर आपके पास जानकारी हो जाएगा, तो बाद में आप जो जो चीज सीखोगे मीटिंग से, सेमिनार से, तो क्या होगा, आप अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज नहीं लोगे, तो क्या होगा, आप जितना भी मोटिवेट हो जाओ, आपको जितना भी लोग अपलाइन समझाए कि आप ये कर पाओगे, ये हो पाएगा, लेकिन आप तो दिखा नहीं पाओगे ना किसी को प्लान, किसी को नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में आप बता भी नहीं पाओगे। लोग नेगेटिव बोलेंगे, आप उसको सुनोगे सिर्फ, आप क्या हो गया, सुनेंगे। वो लोग आके आपको बोलेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग ना बहुत बुरा है, आप सोचो हाँ हाँ बुरा है। वो आके बोलेंगे अल्टोस का प्रोडक्ट में काम नहीं होता, अब हाँ हाँ वही है, ऐसे बोलेंगे। सिंपल मैटर नहीं है। आपको करना क्या है, आपको उसकी बात को जवाब देना है। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, जवाब देना है। आपको जवाब देना है कंपनी की प्रोफाइल, अगर कोई कंपनी के बारे में बुरा भला बोलता है कि कंपनी उठ जाएंगे, ये होगा वो होगा, अगर आपके पास प्रोफाइल के नॉलेज है, आप बताओ सर 20-21 साल से काम कर रहा है, 41 साल से प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, अगर ये नॉलेज होंगे फिर ना बता पाओगे, अगर नॉलेज नहीं है तो कैसे बता पाओगे, वो कैलकुलेशन कैसे दे पाओगे, सर्टिफिकेट को देखो, उसके बारे में बता पाओगे, फिर तो आप लोगों के साथ लड़ पाओगे ना। उस टाइम आएगा आपके साथ जानकारी होगा। आप किसी अगर आपको बता देगी कि ऑल्टोस की तुलसी पार ने एक तुलसी से बना होता है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको हाँ हाँ एक तुलसी है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो आप क्या बताओगे, नहीं नहीं 5 तुलसी है, ये तुलसी का ये काम है, राम तुलसी का ये काम है, श्याम तुलसी का ये काम है। आप जब लोगों को एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे दोगे, लोग तुरंत आपके साथ जुड़ जाएंगे। क्यों ज्वाइन किया ऑल्टोस में, लोगों को जुड़वाने के लिए। ये सुनो, ऐसे तो नहीं आ चुके हो कि कुछ टाइम पास के लिए हम लोग आगे आगे, ऐसे कोई नहीं आया। लेकिन अगर आप लोग नॉलेज नहीं लेते हो तो आपका ये बिजनेस टाइम पास हो जाएगा। अगर नॉलेज नहीं लेते हो ये बिजनेस डेफिनेटली आपका टाइम पास हो जाएगा, टाइम पास बिजनेस हो जाएगा। 2-4-5 दिन, 1 महीने काम करेंगे, उसके बाद आपको लगेगा बेकार है, बेकार है, बेकार है, लोग नहीं जुड़ते, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, आप निकल जाओगे। सिंपल। तो क्यों जुड़े हो, जुड़े हो तो ये सारे काम आपको करना ही करना है। करेंगे ना दोस्तों, हम डेफिनेटली ये आप 100% करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, अटेंड मिनिमम 3 इवेंट इन अ मंथ। देखिए दोस्तों, अभी तो सिचुएशन जो है लॉकडाउन की सिचुएशन है,
अभी वेबिनार पे हम लोग ऑनलाइन पे बहुत चौस्त हो चुके हैं। तो कम से कम आप ये आपके ऑफलाइन से पूछो, ऑफलाइन बोले या ना बोले वो मैटर नहीं करता है। आपको ये वीडियो मिल गया, आपने सोचा, आपने देख लिया वीडियो, आपको आपके ऑफलाइन को पूछना है सर इवेंट कब कब है, कब कब ऑल्टोस का इवेंट होता है, कब रजिस्टर का मीटिंग होता है, कब कंपनी का स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, प्लान टू शो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। आप हर डे, जैसे घर में जितने भी हाउस वाइफ होता है ना, वो सीरियल देखता है ना, आप 1 घंटा सीरियल में बैठ जाता है, अभी से आप करियर ओरिएंटेड हो, अब बैठ जाओ ऑल्टोस की जूम मीटिंग में, आप जानकारी ले लो। आप ये 3 से 4 मीटिंग आपको अटेंड करना ही है, फिजिकल मीटिंग, वेबिनार, जैसी भी हो आपको ये अटेंड करना ही करना है। क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज आपको ये भी बोलना चाहता हूँ, देखो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ तो गए हैं, लेकिन जुड़ जाने के बाद ये बात सारे लोगों के पसंद नहीं होता है, हजम नहीं होता है। क्योंकि लोगों को ये पता होता है कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ता है वो लाखों कमाता है, 2 लाख कमाता है, तो आपके आस पड़ोस में जो भी लोग है ना, उसका वो हजम नहीं होता है। आप कमा लोगे, आपका इनकम आ जाएगा, बहुत सारे टाइम वो हजम नहीं होता है। उसलिए उन लोगों के पास जब आप जाके बोलोगे सर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री, वो आपको इधर उधर की बहुत सारे बात बोलेंगे, ये नहीं होता है, मैंने उसको देखा, ये खराब हुआ, वो खराब हुआ, ये ऐसे बहुत सारे नेगेटिव 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 बातें बोलेंगे। और क्या होती है, हमारा ह्यूमन नेचर है, अगर हम ज्यादा से टाइम पॉजिटिव सुनेंगे तो पॉजिटिव हो जाऊंगा, और नेगेटिव हो जाऊंगा सुनेंगे तो नेगेटिव हो जाऊंगा। तो अगर आप कंटिन्यू पूरे महीने नेगेटिव 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 सुनते हो तो क्या होगा, आप नेगेटिव बन जाओगे। आप एक टाइम सोचोगे नहीं होगा, ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने ऑल्टोस के किसी ऑफलाइन लीडर के साथ काउंसलिंग में रहे, तो आपने 3-4 इवेंट अटेंड कर चुके हैं। मीटिंग में क्या होता है, मीटिंग में आप जब ऑल्टोस की मीटिंग अगर आपने कभी अटेंड कर चुके हो तो आपको पता है, अगर नहीं भी कर चुके हो तो आपको एक बार कर लेना चाहिए। अगर आप करोगे तो उस टाइम पे आप देखना, जितने भी सारे लीडर होता है, जितने भी सारे लोग होता है, जितने भी ऑडियंस होता है, सारे लोगों के अंदर एक ऊर्जा होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नाच करता है, डांस करता है। और उस जगह पे बात क्या होता है, आपका घर होगा, आपका गाड़ी होगा, आपका मर्सिडीज होगा, आपका प्लेन होगा, आप विदेश जाओगे, आपके बारे में हमेशा बात होता है। तो एक व्यक्ति जब पूरा नेगेटिव होकर भी उस इवेंट में जाके बैठता है ना, तब उनके अंदर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा होगा होगा, गाड़ी आएगा, घर आएगा, बाइक आएगा, मर्सिडीज होगा, स्विट्जरलैंड जाओगे, वो हमेशा जब ये आता है, ये वाइब्रेशन आता है, तो आपको भी इस टाइप पे लगता है मेरे से भी पॉसिबल होगा, मैं भी कर पाऊंगा। और बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता है, सोचो आप किसी भी प्रॉब्लम में रिलेट करते हो कि आपका बहुत सारा कर्जा है, आपने किसी प्रॉब्लम में हो, जो भी प्रॉब्लम आपका है, आप एक यूथ हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो उस मीटिंग में जब आप जाओगे, उस इवेंट में जब आप जाओगे, आप रिलेट कर पाओगे बहुत ऐसे सारे लोगों को, जो लोग उन बताएंगे उस इवेंट में जाके, मैं एक स्टूडेंट था, मेरे पास पैसा नहीं होता था, मैं पिताजी से हमेशा पैसा लेता था, हाथ खर्चा के लिए भी पैसा लेना पड़ता था, लेकिन आज मैं ऑल्टोस में आ चुका, मैं आज लाखों का इनकम कर रहा हूं। तो आप रिलेट कर पाओगे उस इवेंट से, आपको ये लगेगा, ये समझ में आएगा कि आप अकेला नहीं हो इस बिजनेस में, आप जैसा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल करते हुए इस बिजनेस से आगे बढ़ रहा है, इस बिजनेस से बहुत कुछ कर रहा है। तो जब आपके मन में ये पॉजिटिविटी आ जाएगा, तब आप इस बिजनेस के लिए कुछ भी लोग बोले, आप रुकेंगे नहीं, आप लगातार काम करोगे, लगातार काम करोगे। और जो काम करता है उसको तो सक्सेस डेफिनेटली मिलता है। ज्यादातर लोग नेगेटिव लोगों के बातों में आ जाता है, लेकिन आपको नहीं जाना है, आपको ये फॉर्मूला पता है, लोग नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन आपको ये फॉर्मूला पता हो चुका है कि आज के बाद कि आपको कैसे खुद को पॉजिटिव रखना है। तो आपको मिनिमम ज्वाइनिंग के बाद 3 इवेंट तो मेंटेन करना ही करना है, अगर ज्यादा हो सके ज्यादा करो, बड़ा मीटिंग छोटा मीटिंग जो भी है, आपको इसको यूज करना बहुत 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 जरूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो नेक्स्ट मैं बात करता हूं, नेक्स्ट जो है यूजिंग सोशल मीडिया। देखिए जैसे कि अभी लॉकडाउन के बाद हम लोग पूरा सोशल मीडिया पे छा चुके हैं, और अभी अगर आपने इस बिजनेस में ज्वाइनिंग कर चुके हो तो सबसे ज्यादा बेनिफिट, अभी सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट ये है कि घर बैठे बैठे हो जाता है। अभी आप घर बैठे हो, देखो क्या पहले कभी होता था, पहले ऐसे नहीं होता था। अभी आप घर में बैठो, मैं आपको थोड़ा सा मेरा जो भी सीखे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कैसे हो रहा है मैं अभी जूम के माध्यम से सोशल साइट में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो चुका है इस इंडस्ट्री में। तो सारे लोगों को आप ये बताओ, सारे लोगों को आप बताओ, और आप खुद भी इस सोशल मीडिया के साथ जुड़ जाओ। जैसे कि आपने सबसे पहले जो ज्वाइनिंग करने के बाद करना ही करना है, आप सबसे पहले ऑल्टोस एकेडमी यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको नॉलेज लेना है, सोशल मीडिया को आपको यूज करना है, अभी नॉलेज लेना है। आप ऑल्टोस की पेज को लाइक कर लो, अब आपके अपलाइन की जो भी पेज है, अपलाइन की जो भी फेसबुक अकाउंट है, अपलाइन की जो भी यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसके माध्यम से आपको क्या मिलेगा, आपको हमेशा, आप जब सोशल साइट में फेसबुक में जाओगे, आपको पॉजिटिव मैसेज दिखेंगे, क्योंकि ऑल्टोस के सारे लीडर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है।
तो क्या होगा, अगर आप खुद को पॉजिटिव रखना चाहते हो तो सोशल मीडिया की यूज होना बहुत जरूरी है, चाहे इंस्टाग्राम में हो, चाहे आप फेसबुक में हो, पेज में हो, चाहे यूट्यूब में हो। ये अगर आप सबसे ज्वाइनिंग होने के तुरंत बाद ही अगर ये सारे चीज जो है आप सब्सक्राइब कर लेते हो, अगर आप आपकी टीम में भी शेयर करते हो, आप आपके लोगों को भी, कोई किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छा लगा, अल्टर एकेडमी से किसी टीम लीडर की स्पीच आपको अच्छा लगा, तो आप उनके साथ किसी को रिलेट कर पा रहे हो, तो आप उसको भेज सकते हो, आपकी प्रोस्पेक्टिंग को भेज सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें यूज नहीं करोगे, अगर आप इसके अंदर जुड़ नहीं जाओगे, तो कैसे आप ये कर पाओगे? तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है आपकी सक्सेस की, जो सोशल मीडिया अभी तो करनी है। ओके, अभी घर बैठे बैठे हो जाता है सारा कुछ, घर बैठे बैठे मैंने 15-20 ऐसे प्लान दिखा देता हूँ पूरी दिन में, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो सोशल मीडिया की आप यूज करो, आप फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो जाओ, आपका पेज, यूट्यूब, सारी जो भी चीजें उस आप ओपन कर सकते हो, आप आपके वीडियो बना सकते हो, आप आपकी पोस्ट डाल सकते हो, और आपकी अपलाइन को, आपकी कंपनी को भी आप प्रमोट करना चालू कर दो इस सोशल मीडिया के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जो है डेली कॉन्टैक्ट योर एक्टिव एंड ग्रोइंग एंड पॉजिटिव अपलाइन। दोस्तों हमेशा एक चीज याद रखना, इस बिजनेस में आप नया हो, ये सुनो, एक कार्डिनल रूल्स है, नेवर डू एनीथिंग विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। ओके, नेवर डू एनीथिंग विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। अपलाइन, क्योंकि आप बिजनेस में नया हो सर, ऐसे बहुत सारी चीजें आपके माध्यम से गलती हो सकता है, और अगर आपको अपलाइन जो है वो अपलाइन पहले आपसे ये गलती कर चुके हैं, उसको पता है रास्ता, आपकी अपलाइन क्या है, एक रूट पे जाता है, उस रूट पे रास्ते पे कहाँ पे थोड़ा सा क्या बोले क्या घाट है, कुछ भी है, ठीक है, उसको पता चलता है, तो आपको ऐसे ही डायरेक्शन देंगे और आपको उसी डायरेक्शन में जाना है। इसलिए आपको कुछ भी चीज करने से पहले आपके अपलाइन के साथ बात करना है। तो डेली आपकी अपलाइन के साथ आपकी जो भी फीडबैक हो रहा है, कोई अगर आपको नेगेटिव भी बोल रहा है, दोस्तों अगर आप इस बिजनेस में टिके रहना है, तो आपकी अपलाइन जो ग्रोइंग है, जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, उसको रात को एक बार कॉल करना ही करना है, ठीक है, उसके साथ कांटेक्ट में रहना है, उसके साथ आपको काउंसलिंग में जाना ही जाना है। क्योंकि आपका अपलाइन क्या होता है, आपका अपलाइन जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, आपको हमेशा पॉजिटिव बातें बताएंगे। आप किसी भी गलती करते हो, सोचो कि आप सारा दिन में 2-4 लोगों को इनवाइट किया, प्रोस्पेक्टिंग किया, या कुछ भी गलती कर रहे हो, तो आपके अपलाइन के साथ अगर आप बातचीत करोगे तो क्या होगा, आपका अपलाइन जो है आपको क्लियर कर देंगे, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो ये क्लियरेशन आपको बहुत जरूरी है, आपके अपलाइन के माध्यम से आपको मिल सकता है। तो आपके डेली आपके अपलाइन के साथ कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। अपलाइन के साथ आप बीच बीच में काउंसलिंग में जाओ, आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, उसके बारे में आप अपलाइन के साथ बात करो, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है, ओके, तो करना है। तो चलो नेक्स्ट मैं बोलता हूँ, नेक्स्ट जो चीज बोलता हूँ मैं, इन्वेस्ट। नेक्स्ट जो स्लाइड पे आए, ये भी बहुत बड़ी जरूरी चीज है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ऑल्टोस बिजनेस में जुड़ने के बाद इन्वेस्ट क्या किया आपने? कुछ भी नहीं। जो सामान आप बाहर से खरीदते थे वही सामान खरीदा, उसमें क्यों थोड़ी कोई इन्वेस्टमेंट हुआ क्या? आपने पेस्ट करते थे वही पेस्ट आपने यूज किया, इन्वेस्ट नहीं है वो आपका डेली का सामान है, वही सामान आपने खरीदा, उसमें अलग सा आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान देना जरूरी है कि इस बिजनेस में आपको सबसे पहला जो चीज चाहिए, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आप खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, ओके, सॉरी, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। जैसे कि अगर आप इस डिसीजन ले चुके हो, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले चुके हो कि ये बिजनेस आपको करना है, तो सबसे पहले आप आपका ड्रेस कोड के ऊपर ध्यान दो, आप आपकी ड्रेस कोड के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट हो, एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन हो। हमेशा आपका ड्रेस कोड, जब भी बाहर निकलोगे, लोगों के साथ बात करोगे, तो आपके ड्रेस कोड के साथ आपको जाना है। आपके टाई, ब्लेजर, शर्ट, पैंट, बूट, ये सारा चीज आपको तैयार करना है। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, खुद को एक हैंडसम, खुद को एक सेलिब्रिटी बनाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करो। ज्यादातर लोग ये नहीं करते, जो लोग ये नहीं करते वो निकल जाते हैं सिस्टम से। लेकिन आप तो एक बिजनेसमैन हो ना, आप तो चाहते हो आपके साइड लाइफ में सक्सेसफुल बनना। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मेरे को, सर पहले डायमंड बन जाओ, उसके बाद टाई लूंगा, डायमंड बन जाओ, उसके बाद मैं ये ब्लेजर लूंगा। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ, पहले आप टाई पहनो, पहले आप खुद को बिजनेसमैन बोलो, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली डायमंड बन जाओगे, ऑटोमेटिकली आपके सक्सेसफुल बन जाओगे। तो सबसे पहले खुद के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट आपको करना है। देखिए, सेलिब्रिटी बनने से पहले खुद को सेलिब्रिटी समझो। आप आगे जाके अल्टो से क्या बनने जा रहे हो? सेलिब्रिटी बनने जा रहे हो। आपके साथ लोग आके सेल्फी खींचेंगे, आपके फोटो आएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको सेलिब्रिटी बनना है, तो पहले से आप खुद को सेलिब्रिटी दिखना चालू कर दो। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। आपके पास एक टूल किट्स होनी चाहिए, बैग होनी चाहिए, सारी जो टूल्स है वो होनी चाहिए।
ऑल्टोस की जितने भी जो किट्स है, जैसे कि डायरी, पेन, ये सारे कुछ होना चाहिए। ऑल्टोस की जो भी बुक्स है, प्रोडक्ट बुक, सारा कुछ आपके पास होनी चाहिए, उस बैग में होनी चाहिए। एक प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ इस बिजनेस को चालू करो, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, जितना हो सके उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करो। सबसे बड़ी चीज है, आप हमेशा रीड द बुक, बुक्स पढ़ो हमेशा, डेली। आप बुक खरीदने के लिए आप खर्चा करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ाई करोगे, बुक पढ़ोगे, मोटिवेशनल बुक्स आप पढ़ोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी हमेशा जाएगा। डेली आपको कम से कम 20 पेज बुक्स पढ़ना ही पढ़ना है, इसको रीड करना ही करना है, क्योंकि ये आप खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। ये सुनो, अब आपके माइंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये सारा चीज जो आपके, अगर आप खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दोगे आज से, ये सारा चीज अगर आप चालू कर दे तो आपका जो सक्सेस है ये डेफिनेटली होने वाला है। आप 100% इस बिजनेस में सक्सेस जर्नी में आप आगे जाओगे, आपका बिल्कुल बिजनेस जो आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैंने आज आपके साथ कोई 8 पॉइंट मैंने आपके साथ चर्चा किया, जो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ने के बाद करना ही करना है। अगर आप ऑफलाइन हो तो आप आपकी जूनियर से भी, आपकी जो लोग नया ज्वाइनिंग हो रहे हैं, उनको ये सारी बातें बताओ कि ये सारी चीज उसको करना है, उसको आप ड्रीम बनाने के लिए हेल्प करो, गोल सेटिंग करने के लिए आप हेल्प करो, उसको प्रोडक्ट यूज करने की फायदा की सारे चीज के बारे में बताओ, उसका किस किस चीज के नॉलेज है उसको आप प्रोवाइड करो, उसके ड्रेस कोड या उसके किस किस चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होगा, इन सारे के बातें के सारी चीज के बारे में आपको आपकी जो ग्रो लाइन जो अभी ज्वाइनिंग हुई उसको दिखाना है, उसको इस चीज के बारे में बताना ही बताना है। अगर कोई भी व्यक्ति इन सारी चीज को करना चालू कर दिया, उन व्यक्ति को कर दिया, इस सारी चीज कर दिया, तो डेफिनेटली उसका सक्सेस जो है वो 100% होगा। आज जितने भी सक्सेसफुल लीडर है, जितने भी सक्सेसफुल लीडर है, उनका ही सिर्फ काम है, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता है। एक थोड़ा का काम अगर आपने कर दिया, तो ये आप सोचो आपका आने वाला 6 मंथ जो होना जा रहे वो 1 लाख इनकम आपके पास आने वाला है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा काम करो। ओके दोस्तों, तो चलो ये तो क्या मैंने आप लोगों के साथ बात किया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ने के तुरंत बाद ही क्या क्या चीज करना है। ओके, अभी मैं छोटा सा और एक टॉपिक में आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ, बहुत सीरियस टॉपिक है वो एक डेली आपको क्या करना है, व्हाट टू डू डेली। आपने जुड़ चुके हो ऑल्टोस में, ठीक है, आपने ये सारा काम कर भी लिए हो, चाहे आप पुराना हो लीडर, चाहे आप नया लीडर हो, सारे लोगों के लिए आपको ये चीज करना ही करना है। थोड़ा ये चीज अगर 6 पॉइंट आप लोगों ने कर लिया, तो आप सोचो आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चीज मुकाम हासिल करने जाओगे। ओके, तो चलो फर्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ, जो डेली काम होगा, जो डेली आपको काम होगा, रीड बुक्स एंड वॉच वीडियोस एवरी डे फॉर 1 आवर। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को इन्वेस्टमेंट किसके चीज में ऊपर करना है। इन्वेस्टमेंट आप आपकी बुक खरीदने में आप इन्वेस्टमेंट करो। आप हमेशा, मैंने बोला था नॉलेज लेना है, नॉलेज कहां से लेना है, ये आपको डेली करना है। डेली सुबह उठ के आपको 1 घंटा निकलना ही निकलना है। 1 घंटा आप पढ़ाई करो, आप किसी भी किताब जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में उसके पढ़ सकते हो, या तो आप डिजिटल पोर्टल, ऐसे बहुत सारी किताबें, नेटवर्क मार्केटिंग, आपके ऑफलाइन से पूछो वो आपको बता देंगे, ऐसे बहुत सारी किताबें उसको पढ़ो, ठीक है। द सीक्रेट ऐसी बुक्स है, आप उसको पढ़ो, लेकिन डेली 20 पेज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखो आप एक बहुत बड़ा ड्रीम के साथ चल रहे हो, आप एक सपने के साथ चल रहे हो, आप सपना हासिल करना है, तो ये आपका डेली काम है, ये रुकना नहीं है, डेली सुबह करना ही करना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आपको बुक्स पढ़ना ही पढ़ना है, 20 पेज तो बुक्स पढ़ना है। आज कमिटमेंट करो दोस्तों, आज कमिटमेंट करो, खुद के साथ खुद कमिटमेंट करो कि ये चीज मैं करूंगा ही करूंगा, 100% करूंगा, तो आपका सक्सेस अनिवार्य हो, आप कर पाओगे। ओके, और आपको करना क्या है, आपको वीडियोस देखना है। जितने भी सारे हमारा ट्रेनिंग अभी यूट्यूब चैनल में, जैसे कि ऑल्टोस एकेडमी में, सारे सक्सेसफुल लीडर का लाइफ स्टोरी है, सारे सक्सेसफुल लीडर की वो अनुभव है, स्पेशल ऐसे जो आज संडे की जो प्रोग्राम है, ऐसे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। सारे सक्सेसफुल लीडर उनका अनुभव बोल चुका है, कैसे उन लोगों ने सक्सेसफुल किया है, कैसे वो सक्सेस हुआ है, इन सारी चीज के बारे में बताया। तो उसको आप बार बार जाके देखो। अब रजत सर का मोटिवेशनल वीडियो देखो, मैं तो डेली देखता हूँ रजत सर का, मैं आधा घंटा रजत सर की वीडियो के ऊपर देता ही देता हूँ। सफलता की पागलपन, मैं लगभग 5 साल रजत सर की वो सफलता की पागलपन मैं हर सुबह देखता था। इसके लिए मेरे अंदर में एक मोटिवेशन ज्यादा होता था। मैं आप सभी को ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि सफलता का पागलपन जो ऑडियो या वीडियो है आपके पास अगर है, तो उसको आप दिन में एक बार जरूर सुनो। अब उसके साथ साथ जो भी एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी कंपनी के माध्यम से या यूट्यूब ऑल्टोस एकेडमी के माध्यम से आपके पास आ रहा है, ये डेली आपको करना है तो करना है, फाइनली सक्सेस बनना है तो करना है, फाइनल, इसको ऊपर और कुछ नहीं है, करना है तो करना है, पूरे दिन में तो करना है, 1 घंटा देना ही देना है। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइट, प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन, इन्वाइट आपको करना है। देखिए आपने लिस्ट बनाया, मैंने पहले क्या बोला, अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे, आप जुड़ने के बाद लिस्ट नहीं बनाओगे तो आप किसको प्रोस्पेक्टिंग करोगे, किसको इन्वाइटिंग करोगे? अगर आपके पास 100 200 300 400 लोगों की लिस्ट है, 100 200 300 400 लोगों की लिस्ट है, तो डेली वर्क में आ जाएगा ना। आप एक एक व्यक्ति को कॉल करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, इन्विटेशन दो, आपकी वेबिनार पे, आपकी सेमिनार पे, जिधर भी हो रहा है, या सिंगल प्रोग्राम के लिए आप इन्विटेशन दो। अगर आप किसी को बुलाओगे नहीं, कि इन्विटेशन नहीं दोगे, बताओगे नहीं, तो क्या होगा? कैसे आपकी बिजनेस बढ़ेगा? बिजनेस बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि लोगों की बिजनेस है, जितना ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा, जितना ज्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम आएगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम आएगा उतना ज्यादा पैसा आपके पास लौट के आएगा। तो आपको ये तो चीज करना है, ये डेली करना है। लोग बहुत सारे ऐसे टाइम करते, एक दिन करते, दूसरे दिन नहीं करते, लेकिन सर आपको डेली, जैसे हर रोज हम खाना खाते, सुबह उठ के कोई चाय पीते, बिस्किट लेते, राइस लेते, ये जो खाना हम लोग खाते, क्यों खाते? क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए खाते हैं, ये सुने रीजन तो हेल्थ है। हम लोग डेली इन्वाइट क्यों करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग क्यों करेंगे? क्योंकि लोगों को लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि बिजनेस के लिए। क्यों बिजनेस? क्योंकि मेरा सपना इसके अंदर है, तो सपना पूरा करना है, तो डेली लोगों को आपको प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन देना है। डेली भूलना मत, भूलना मत, भूलना मत, इसको लिखो। डेली मिनिमम 10 लोगों को तो करना ही करना है, प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन देना ही देना है। फोन से हो, फिजिकली हो, वो आपका मैटर है, आप कैसे दोगे, आपके अपलाइन से आप कुछ लेना, उसको आपको करना ही। ओके, नेक्स्ट आपको जो करना है वो है फॉलो अप। देखो, जो जिन लोगों का प्रोस्पेक्टिंग करोगे, ऐसा तो नहीं है सारे लोग हाँ बोल देंगे, हाँ मैं जुड़ जाऊंगा, हाँ मैं जुड़ जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। और अभी तो हम लोग फेसबुक में बहुत सारे फॉलो अप कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। तो क्या होगा, जिन जिन लोगों के साथ आपका बात हो रहा है, अगर वो जुड़ जाता है आपकी जॉइंट टीम में, तो क्या है, फिर भी आपको उसको कॉल करना है अगले दिन, उनको रूट मैप दिखाना है, उसकी ड्रीम सेट करने में आपको मदद करना है, उसके साथ उसको मोटिवेट रखना है, उसको अच्छा से पॉजिटिव बातें बोलना है। अगर वो नहीं भी जुड़ता है फिर भी फॉलो अप, कोई जुड़ भी जाता है फॉलो अप, जो नहीं जुड़ता है उसको भी फॉलो अप। फॉलो अप का बहुत सारे ऐसे टेक्निक आप कर सकते हो, अभी व्हाट्सएप के थ्रू आप फॉलो अप कर सकते हो, फेसबुक के थ्रू आप फॉलो अप कर सकते हो, लेकिन ये तो आपको करना ही करना है। इसके लिए भी आपको थोड़ा सा टाइम देना बहुत चाहिए। दिन में आप ले लो ना, अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो, दिन में आप 6 घंटा या 8 घंटा काम करना चाहते हो, तो उनमें से आप 1 घंटा दे दो फॉलो अप में। आप आते जाते आप ट्रैवल कर रहे हो, उसी टाइम आप फॉलो अप कर दो, फोन पे फॉलो अप कर दो। अगर आपको कभी टाइम मिल गया तो आप आपकी कंसल्टेंट की बाहर घर जाके, आपकी जो हार्डलाइन है उसके घर जाके उसको फॉलो अप कर दो। लेकिन फॉलो अप इस बिजनेस में बहुत जरूरी है, और डेली ये करना है। देखिए ये चीज तो डेली जैसे आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, डेली जैसे आपको इन्विटेशन देना है, डेली आपको फॉलो अप भी करना है। क्योंकि इन्विटेशन में, प्रोस्पेक्टिंग में कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, जो नहीं आएंगे उसको भी करना है, जो आएंगे उसको भी करना है। ठीक है, ये आपको डेली रूटीन में आपको लाना है। चलो नेक्स्ट, सो द प्लान डेली। अरे इनवाइट किया, प्रोस्पेक्टिंग किया, फॉलो अप भी किया, सारा कुछ किया, प्लान तो दिखाना है ना। अगर इनविटेशन में आपके पास आ गया तो क्या करना है, प्लान दिखाना है। इसलिए मैंने पहले बोला क्या करना है आपको, सबसे तुरंत आपको करना क्या है, आपकी कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, प्लान के बारे में जानकारी। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के बारे में पता है, प्रोफाइल के बारे में पता है, प्लान के बारे में पता है, प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो क्या दिक्कत है लोगों को बोलना? तो बोलना ही है प्लान। और क्या है प्लान? प्रेजेंटेशन। यानी कि अगर आपके पास प्लान का नॉलेज है उसको प्रेजेंट कर दो, अगर आपके पास नॉलेज है उसको प्रेजेंट कर दो, और कुछ नहीं है। पहले दिन आप बहुत बड़ा प्लान दिखाओगे ऐसे बात नहीं है, लेकिन अगर आप शुरू नहीं करोगे तो हो सकता है आप कभी नहीं शुरू कर पाओगे, अच्छा प्लान नहीं दिखा पाओगे। पहली प्लान आपको खराब हो सकता है, होगा होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 10वां प्लान भी आपको खराब हो सकता है, होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11 प्लान से तो अच्छा होगा ना। तो आपको डेली प्लान दिखाना होगा, डेली 2 प्लान तो दिखाओ, 3 4 5 प्लान तो दिखाओ, जो भी आपको चाहिए। अगर आप बड़ा लीडर हो, अगर आप बहुत दिन से हो अल्टोस में, तो कम से कम 10-15 प्लान दिखाओ। अगर आप जल्दी चाहते हो 6 महीने के अंदर अगर आप चाहते हो लाखों का इनकम करना, तो आपका जो रेशियो है उसको बढ़ा दो, बहुत बढ़ा दो। ये तो डेफिनेटली दिखाना ही दिखाना है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं। 6 महीने के लिए आप पूरा दे दो अल्टोस को, 6 महीने के लिए आप अल्टोस को दे दो, क्योंकि आपके ये 6 मंथ, ये 6 मंथ आपके लिए बहुत बड़ा कुछ देने जा रहे हैं, एक पैसिव इनकम ओपन होने जा रहा है। तो क्यों ना हम लोग 6 मंथ दे दी इस बिजनेस को। पूरी लाइफ में अगर आपके मर्सिडीज की ड्रीम है मिलेगा ना भाई, तो अगर वो चाहिए तो आप 6 महीने देना आपको जरूरी है। और डेली आपको इसमें एक चीज है जो प्लान 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 प्लान, इसको भूलना नहीं है, इसको भूलना नहीं है। रात 10 बज गया, आप बाहर था, प्लान नहीं दिखा पाए, तो 10 बजने के बाद भी किसी को जाकर प्लान दिखाओ, दिखाना है। अगर प्लान नहीं दिखाते हो तो खुद को पनिशमेंट दो, अगर आज प्लान नहीं दिखाते हो खुद को पनिशमेंट दे दो, ठीक है। ऐसा एटीट्यूड के साथ आपको डेली बिजनेस करना होगा। ओके नेक्स्ट,
ओके, तो रिपोर्टिंग योर एक्टिव अपलाइन बहुत बड़ी, मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं आपको, डेली रिपोर्ट करो आपके अपलाइन को। आपका अपलाइन जो है ना, आपकी सबसे बड़ा गाइडेंस है। डेली आपका क्या काम किया आपने, किसी को इनवाइट किया, किसी को प्रोस्पेक्टिंग किया। देखो हम लोग इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं है। एक चीज तो है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग क्यों काम करने के लिए आए, क्योंकि बॉस फ्री लाइफ, बॉस नहीं है। लेकिन मैं तो हमेशा ये सोचता हूं कि अगर कोई व्यक्ति पहले 6 मंथ आपके अपलाइन को बॉस मान लेते हो तो प्रॉब्लम क्या है। पहले 6 मंथ आपके अपलाइन को बॉस मान लो, आपको रिपोर्टिंग करना है। मैंने क्या बोला, रिपोर्टिंग करना है। पूरी दिन की जो भी काम है अपलाइन को रिपोर्ट कर दो। सर मैंने आज के 2 प्लान दिया, 2 में से 1 ज्वाइनिंग हुआ, एक व्यक्ति ने नहीं ज्वाइनिंग किया, उन्होंने मेरे को ये बताया। अगर आपने आपके अपलाइन को ये बात करोगे तो आपके अपलाइन आपको उसके बारे में थोड़ा कुछ अच्छा बोल सकते। आपने ये भी बताया सर मैंने आज सारा दिन ना फेसबुक में बहुत सारे प्रोस्पेक्टिंग किया, ऐसा ऐसा बात हुआ, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो आपके अपलाइन आपको वो सारे चीज बता देंगे कि कैसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ये सारा चीज नॉलेज आपको अपलाइन देंगे। अगर पूरी दिन में अगर आप कोई काम भी नहीं किए हो फिर भी आप अपलाइन को रिपोर्ट करो, सर मैंने आज ना इस प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाया। तो आपका जो प्रॉब्लम है, चलो आपका कोई सचमुच प्रॉब्लम हो चुका है, आप आपकी लाइफ में, फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम में पड़ चुके हो, अगर आप आपके अपलाइन को फैमिली मानते हो, अपलाइन को शेयर करते हो, सर मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम चल रहा है, हो सकता है आपके अपलाइन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दे, क्योंकि अपलाइन हमेशा प्रॉब्लम सॉल्यूशन करता है। ये सुनो, अपलाइन हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करता है। तो आपका अपलाइन जो है इसको आप बहुत 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 प्रायोरिटी देना है, इसको हमेशा रिपोर्टिंग करना है। ओके चलो लास्ट पॉइंट जो है ये भी बहुत वाइटल पॉइंट है, राइट योर फीडबैक इन ए डायरी। अगर ये काम आप कर सकते हो, मैं तो बहुत सारी ये मैं हमेशा इसको करता हूं, राइट योर फीडबैक इन अ डायरी। आप आपका फीडबैक लिखो, ये कोशिश करो आज से चालू करो। पूरी दिन में आपका क्या फीडबैक आया, कितना आपने प्रोस्पेक्टिंग किया, कितना आपने ज्वाइनिंग किया, किससे कितना क्या फीडबैक आया। अगर आप इसको लिखते हो, देखो हम लोग क्या करते हैं, प्लान लिख देते हैं, किसी को प्लान देते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, जो भी है ये सारे चीज लिखते नहीं है, ये दिमाग में रखते हैं। इससे क्या होता है, सोचो आज आप किसी व्यक्ति के साथ प्रोस्पेक्टिंग किया, उन्होंने आपको हाँ किया या ना किया, या उनका कोई क्वेश्चन था आप वो आपको बताया, लेकिन आपने उस क्वेश्चन का ठीक तरह से आंसर नहीं दे पाए, इसके कारण वो आपसे नहीं जुड़ा। फिर अगर आपने उस डायरी पे लिख देते हो, सोचो कि उस दिन आपके अपलाइन के साथ भी आपका कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आप आपके उसका जो फीडबैक है, रिजल्ट है, आपने लिख दिया, तो क्या है होगा, बाद में आप इस मैटर के बारे में अपलाइन के साथ बात कर सकते हो, अगर आप आपके फीडबैक जो डायरी पे लिखते हो। चलो आपने अगर आज किसी व्यक्ति के साथ मिले हो, उसका कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, तो वो डायरी 1 साल के बाद भी अगर आप निकालोगे, तो अगर आपको कहीं पे भी लगेगा इस बंदे के साथ मैंने 1 साल बाद बात किया और उनका फीडबैक यही था, तो क्या होगा, उससे आप 1 साल बाद उनके साथ फिर बात कर सकते हो, यानी कि ये फॉलो अप भी हो जाएगा। अगर आप फीडबैक लिखते हो, पूरी दिन का फीडबैक अगर आप लिखते हो, जो भी आप काम किया हो, और इससे आप खुद को भी एनालाइज कर पाओगे, आप खुद को भी एनालाइज कर पाओगे आप क्या काम किया। अगर एक दिन भी डायरी खाली गया तो आप आपको पनिशमेंट दे दो, मैंने आज कुछ नहीं किया ऑल्टोस की, और इससे क्या होगा आपको भी पता चल जाएगा आपका अभी जो इनकम आ रहा है, ये सच्ची बात है, आज आपको जो भी इनकम आ रहा है आप उसी का ही हकदार हो। सिंपल मैटर है, आप काम क्या किया पूरी दिन में, आप ऑल्टोस में पूरी दिन में जुड़ा तो चाहिए, पूरी दिन में आपने कितना काम किया, उसके ऊपर आपका जो इनकम है वो इनकम आ रहा है। आप जितना काम करोगे उसका इनकम ऑल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड देती है दोस्तों, सिंपल मैटर है ये। तो आपको पता भी चल जाएगा क्यों मैंने आज 1 लाख इनकम पे नहीं पहुंचा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि मेरा 1 तारीख डायरी खाली है, 2 तारीख भी डायरी खाली है, 3 तारीख भी डायरी खाली है, 4 तारीख भी डायरी खाली है, 5 तारीख को थोड़ा किया, 6 तारीख को डायरी खाली है, 7 तारीख को कुछ किया, 10 तारीख को कुछ किया, 9 तारीख को फिर डायरी खाली है। तो आपको पता चल जाएगा कि मैं उस दिन काम नहीं किया, पूरे महीने में मैं कितने दिन काम किया। एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने काम कितना किया है, उसके हिसाब से आपके पास कितना रुपया आया आपको पता चल जाएगा। ये सुनो दोस्तों, क्लियर हुआ पूरा केस। तो दोस्तों आज मैंने आप सभी लोगों को इन सारी चीज के ऊपर मैंने बात किया, जो आपको आफ्टर ज्वाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो जो काम आपको करना है, और डेली जो आप काम करोगे इसके बारे में मैं, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मैंने जो भी सीखा हो मेरे ऑफलाइन के माध्यम से, मैं उन सारी चीज को आप लोगों को बताया। जिस चीज को करते हुए मैं आज क्राउन एम्बेसडर लेवल तक पहुंच चुका हूं, आज मेरा एक हैंडसम बैंक बैलेंस बन चुका है, मैं एक लग्जरियस लाइफ लीड कर रहा हूं, वही कुछ फॉर्मूला मैं आज आप लोगों के साथ
मैं दे दिया, मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। दोस्तों ये तो डेफिनेटली है, अगर आप लोगों ने इन सारी बातें को मानोगे, इन सारी बातों के ऊपर काम करोगे, डेफिनेटली करोगे, तो आपका आज बिजनेस जहां पे भी उसे कहीं गुना बढ़ेगा, वही गुना बिजनेस आप आगे जाओगे। और आई थिंक आप सारे लोग ये 100% करोगे। ये सुनो, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? हो पॉसिबल है कि नहीं है? ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो आज के लिए मेरा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इतना तक, फिर मिलेंगे, फिर किसी ऑल्टोस की वेबिनार पे आप लोगों के साथ मिलेंगे। और आप तो ऑलरेडी फिजिकली भी हम लोग सारे मिल रहे हैं, तो फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय ऑल्टोस।